हेलो एवरीवन बच्चों, इसके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हीरामन सर आप लोगों को आज से त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर 8 अध्याय जिसमें 8.1 यानी एक्सरसाइज यानी 8 अध्याय में 4 चैप्टर बनाया गया। 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 तक में आज हम लोग पहला चैप्टर लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 8.1 का। उससे पहले थोड़ा कुछ है आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो बच्चों, यदि लक्ष्य बड़ा हो तो धैर्य और सब्र की सवारी कर लेना चाहिए। या मान लो बच्चों, यदि लक्ष्य बड़ा हो तो धैर्य और सब्र की सवारी करना सीख लेना चाहिए। यदि लक्ष्य बड़ा हो तो धैर्य और सब्र की सवारी सीख लेना चाहिए। तो आज हम लोग धैर्य और सब्र की परीक्षा, अगर हम इसमें थोड़ा सा भी हड़बड़ाएंगे, थोड़ा सा भी अपने आप को सोचेंगे कि जल्दी बना दे, तो बनने के लिए तो बन जाएगा, हो सकता है सूत्र याद है तो बन जाएगा, लेकिन समझना सबसे बड़ी जरूरी है। समझ में आ जाएगा तो एक बार अगर बन जाएगा तो इस पर हजारों सवाल आएगा तो बना सकते हैं, अन्यथा कर्ण और लंब में ही हम लोग फंस जाएंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कर्ण अपने जगह पर जस का तस खड़ा रहता है और लंब और आधार कभी आपस में चेंजिंग करता रहता है, वो कोण के मुताबिक होता है। तो आज हम लोग चलेंगे 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज। बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण हो। परिभाषा में बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति का वह हर सवाल हमें समकोण त्रिभुज को ही दर्शाएगा। तो समकोण किसको दर्शा रहा है? कोण बी को। कोण बी को समकोण दर्शा रहा है, अर्थात ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न का यानी निम्नांकित का मान या निम्न का मान ज्ञात करें। तो अब दिया हुआ पहले का फर्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया इसमें कि साइन ए का मान क्या होगा और कॉस ए का मान क्या होगा। दूसरे क्वेश्चन में दिया है साइन सी का मान और कॉस सी का मान क्या होगा। एंगल का मुताबिक यानी कोण के मुताबिक हम इन सभी का मान बारी बारी से निकालेंगे। पहले तो सबसे पहले हमें लंब और आधार का मान दिया हुआ, एक तरह से हमें कर्ण का मान निकालना है। तो देखेंगे कर्ण ए स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब हम लोग त्रिभुज जब पढ़ाएंगे या कोई सर अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो कोई सर दूसरा पढ़ाएंगे, तो उसमें पाइथागोरस इस सूत्र का नाम दिया जाएगा पाइथागोरस पर। इसी सूत्र को कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम देखेंगे AC बराबर, AC हमारा क्या है? कर्ण है। AC जो हो गया कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। AB हमारा लंब है, इस कोण से AB लंब ई हो जाएगा, आई आधार हो जाएगा, BC हमारा आधार हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर सूत्र लिखा गया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखना, AC स्क्वायर बराबर AB लंब स्क्वायर हो गया प्लस BC जो आधार है, आधार स्क्वायर की जगह पर BC स्क्वायर लिखा गया। अब यहां से वर्ग को हटा दिया गया है, अगले स्टेप में लिखा गया है AC बराबर। सब पूछोगे कि सर वहां पर स्क्वायर दिए थे, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर हटेगा तो बगल वाले संख्या पर रूट आ जाता है, अंडर रूट, ओवर रूट कहा जाता है या अंडर रूट बोला जाएगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी रूट ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का जो मान दिया हुआ है उसको रख करके हल किया जाएगा। तो 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो AC बराबर 24 का वर्ग होता है 576। अगर नहीं याद होगा तो तुम लोगों को मैं अधिक से अधिक तो संख्या का वर्ग नहीं कहेंगे याद करने के लिए, मिनिमम 1 से 30 तक ज्यादा से ज्यादा
ये इतना के बीच में पूछता है, अगर ज़्यादा आएगा तो उसके लिए गुणा है, नहीं तो 1 से 30 तक अगर हम लोग याद कर लेते हैं, आप लोग याद कर लेंगे 1 से 30 तक, तो हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सवाल उस पर बन सकता है। 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 20 तक घन, ये हमें याद होना चाहिए। घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल। तो हम लोग चलेंगे AC यानी 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, 576 और प्लस 49, 49 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 625। 625 का हम डायरेक्ट यहाँ पर गुणनखंड कर दिए हैं, अन्यथा आप लोग कर सकते हैं 5 गुणे 5, 4 को 5 रखेंगे, 2 को 5 निकल जाएगा, यानी तो 25 गुणे 25, 25 का वर्ग 625, तो 25 गुणे 25 हो गया, तो 25 2 में से एगो निकल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि दो संख्या, वर्ग का मतलब होता है कि दो संख्या में से एक संख्या को निकाल लिया जाए। तो AC बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ई तो हमारा अभी निकला, कर्ण का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब सवाल के मुताबिक हम लोग चलेंगे कि सवाल में पूछ रहे एंगल, एंगल साइन ए और कॉस ए। फर्स्ट सवाल साइन ए और कॉस ए का मान निकालेंगे। तो साइन ए, अब कोण ए से देखेंगे तो लंब हमारा कौन हो रहा है, कोण ए से लंब हमारा BC हो जाएगा, कोण ए से लंब हमारा BC हो जाएगा, और कोण ए से आधार हमारा AB हो जाएगा, आधार हमारा AB हो जाएगा। तो देखते हैं साइन ए बराबर होता है लंब बटा कोण, साइन ए बराबर लंब बटा कोण। तो कोण ए से हम लंब किसको माने हैं, BC को माने हैं, तो BC यानी लंब बटा कोण, तो BC हो गया लंब, AC हो जाएगा कोण, क्योंकि कोण जस के तस रहता है, कोण में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो BC बटा AC यानी साइन ए बराबर हो जाएगा 7/25 सेंटीमीटर। साइन ए का वैल्यू निकल गया, यानी मान निकाल दिए। अब कॉस ए का, कॉस ए के लिए भी इसमें भी एंगल, ये क्या बोला जाएगा, हिंदी में बोलते हैं कोण, एक कोण को दर्शाता है। तो कॉस ए बराबर आधार बटा कोण होता है। तो आधार हम कोण ए से क्या माने हैं, आधार AB को माना गया है, तो AB बटा में AC यानी 24/25 सेंटीमीटर, कॉस ए का वैल्यू निकल गया, इतना पर आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा था, साइन C और कॉस C का मान निकाले। तो साइन C बराबर होता है लंब बटा कोण। अब इसके लिए भी हम देखेंगे, वहां पर तो जगह नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल के रूप में आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। वहां पर A से दर्शाए, अब यहाँ पर कोण C से दर्शाएंगे, A B C, 24 है, 7 है और 25 है। देखेंगे अब कोण C से कह रहा है, तो कोण C से हमारा लंब क्या होगा, कोण के सामने वाला भुजा, कहा जाता है कोण के सामने वाला भुजा जो होता है लंब कहलाता है। तो कोण के सामने वाला भुजा AB है, तो AB हमारा लंब हो जाएगा कोण C से, कोण C से BC हमारा आधार हो जाएगा। तो इसी पर हम इसको कॉस साइन C और कॉस C का मान निकाल लेंगे। तो साइन C बराबर वही फॉर्मूला लंब बटा कोण, इसके लिए अलग नहीं होगा, लंब बटा कोण लेंगे, बशर्ते अब फिगर पर देखेंगे कि लंब C से, एंगल C से यानी कोण C से हम लंब किसको दर्शाए, AB को, AB, और कोण जिसका तस AC है, AB बटा AC यानी 24/25 सेंटीमीटर। ये एक आंसर हो गया, साइन C का मान निकल गया। अब कॉस C का मान निकालना है, तो कॉस C के लिए आधार बटा कोण, तो इसमें भी कोण A यानी कोण C से ही दर्शाना है। तो कोण C से आधार बटा लंब है, ये है, दर्शा दिया गया है। तो आधार बटा कोण, तो 7/25, आधार का मान 7 है, यानी BC का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। आधार हो गया हमारा BC बटा AC, तो बराबर में लिख सकते हैं 7/25 सेंटीमीटर। बस यहाँ तक ये आंसर हो गया फर्स्ट। इसके बाद अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन दूसरा